हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों मैं हूं अक्षय। दोस्तों ALP असिस्टेंट लोको पायलट का ये प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। ये जो कि पार्ट थर्ड है, जो कि प्रैक्टिस सेट 1 और 2 अपलोड कर दिए हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि डेली वीडियो अपलोड किया है। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी हानियां हैं जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती है। देखिए, जब बिजली के झटका लगता है तो क्या क्या होता है, तो किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना, ये होता है जब झटका लगता है। तो हृदय गति रुकना और मृत्यु होना, ये दोनों हो सकता है। हृदय गति रुक जाएगा या मृत्यु हो जाएगा। श्वास में रुकावट या मूर्छित, ये उपयुक्त शब्द। ऑप्शन नंबर डी जो है ना, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपकरण का उपयोग केवल प्रयोगशालाओं और मानकीकरण के साधन के भीतर की सीमित है, कौन सा है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी इकाई तापक्रम में बदलाव आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत दर क्या कहलाती है। माने प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव में औसत आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत क्या कहलाती है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मीय बहाव संवहन। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन से वर्ग का विद्युत रोधन पदार्थ अधिक तापमान सह सकता है। तो दोस्तों कौन सा विद्युत अधिक तापमान सकता है, किस ग्रुप का है। तो देखिए इसमें ग्रुप होता है कौन कौन। वाई होता है, वाई, ए, ई, बी, एफ, एच और सी होता है। ये इतना ग्रुप होता है दोस्तों। तो वाई का कितना होता है, 90 डिग्री सेल्सियस होता है। ए का होता है 105 डिग्री सेल्सियस, ई का होता है 120 डिग्री, बी का होता है 130 डिग्री, एफ का होता है 155 डिग्री और एच का होता है 180 डिग्री और सी का होता है 180 डिग्री प्लस सी, यानी 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, अधिक तापमान सह सकता है। ऑप्शन नंबर सी, वर्ग सी ग्रुप का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धारा का वहन करने वाला एक लंबा सीधा कंडक्टर एक रिंग के अक्ष के साथ बढ़ता है, तो रिंग पर एक बल डालेगा, यदि रिंग क्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, धारा का वहन करना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न चिन्ह को दर्शाया गया है, ये किस चिन्ह का प्रतीक है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कार्ट्रिज फ्यूज का। ये जो है ना, कहता कि कार्ट्रिज फ्यूज का, ये फ्यूज का इंडिकेटर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 सेलों को जिसमें प्रत्येक EMF E का है तो श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो इस यौगिक का प्रभावी EMF क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4E होगा। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो ये E+E+E यानी 4E होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AC करंट वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है, क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है दोस्तों, इसमें प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, माने जो AC करंट होता है ना, वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, लो पावर फैक्टर में निम्नलिखित में से कौन सी हानियां होती हैं। तो लो पावर फैक्टर में दोस्तों उपयुक्त सभी हानि। देखिए, कॉपर हानि बढ़ जाती है, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, खर्च बढ़ जाता है। यदि अगर लो पावर फैक्टर वाला लीजिएगा तो उसमें हानियाँ कौन कौन सी होती है। तो उसमें पहला नंबर तो कॉपर हानि बढ़ जाती है, टर्मिनल वोल्टेज कम होता है, खर्च बढ़ जाता है। पाइप आर्थिंग में पाइप का तनुकृत व्यास कितना होता है। ऑप्शन नंबर सी, 38 mm होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीनर डायोड को सदैव खाली स्थान अवस्था में आयोजित किया जाता है। किसमें जीनर डायोड को किस अवस्था में आयोजित किया था। देखा, रिवर्स बायस में आयोजित किया जाता है। तो देखिए रिवर्स बायस में देखिए ये होता है जेनर डायोड का, ऐसे रहता है, ऐसे, ये जेनर डायोड का प्रतीक है। तो दोस्तों जेनर डायोड ये रिवर्स बायस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साधारण अर्ध तरंग दिष्टकारी का एकल डायोड से निर्मित और एकल भार प्रतिरोध एक AC विभव को परिवर्तित करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी, एक तरंग रूप जिसमें आगत या वक्र के केवल धनात्मक ऋणात्मक भाग को हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जटिल पदार्थों में स्थिरांक गुणांक ये दिया गया, इस बराबर इतना दिया गया है, जो कि ये इसका होता है डेल्टा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब एक नॉन इन्वर्टर एम्पलीफायर को इकाई लाभ के लिए तैयार किया जाता है तब उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, विभव अनुसरक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि वह दोलित जिसकी आउटपुट आवृत्ति इनपुट वोल्टेज की आयाम पर निर्भर करती है क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी, वोल्टता नियंत्रण दोलित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएलसी से तात्पर्य क्या है? पीएलसी से तात्पर्य क्या है? तो इसका दोस्तों है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, माने पीएलसी क्या है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। चलिए डेसिमल संख्या 78 का बाइनरी समक्ष क्या होगा? तो देखिए ये 78 है ना, तो इसका इकाई दहाई यानी 10 हो गया, 10 हो गया। उसके बाद 2 से भाग कीजिए, 2 से तो पहले 0 हो जाएगा, 2 से 39 बार में, फिर 2 से कीजिएगा तो एक, ये ऐसे करोगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों लास्ट तक कीजिएगा जहाँ 0 आ जाए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विद्युत नियम 1956 के कौन से नियम में ओवर हैंडेड लाइनों में सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई दी जाती है? ऑप्शन नंबर सी 77, रूल नंबर 77। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी मशीन में क्या होता है? तो डीसी मशीन में क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर चालकों में धारा एवं विद्युत चुंबकीय बल अल्टरनेटिंग होते हैं, जबकि टर्मिनल पर वे एक दिशीय होते हैं, जो कि डीसी मशीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय कुंडलित श्रेणी कुंडलित डीसी मोटर की स्पीड, श्रेणी कुंडलित डीसी मोटर की स्पीड क्या आती है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फ्लक्स के घटने के साथ बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, जो कि ट्रांसफार्मर के कोर का जो निर्माण होता है कौन सा सामग्री लगता है दोस्तों? तो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटल स्टील। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शंट ओम मीटर में अधिकतम विक्षेपण व्यक्त करता है? ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम धारा को। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी ड्रम टाइप स्टार्टर में स्टार्टिंग धारा को कम करने हेतु क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी प्रतिरोध किया जाता है। सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, मैंने सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर क्या होता है? विद्युत अपघटन कैपेसिटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2 प्रत्यावर्तक समानांतर में कार्य कर रहे हैं, यदि उनमें से एक द्वारा साझा किया गया भार बढ़ाना है तो उनके क्षेत्र उत्तेजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, नियत रखना और इनपुट बल आघूर्ण बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर तुल्यकाली मोटर निम्नलिखित स्पीड पर चलती है, माने तुल्यकाली मोटर किस स्पीड पर चलती है? तो तुल्यकाली गति पर, यानी सिंक्रोनस मोटर का स्पीड किस पर चलती है? तो सिंक्रोनस गति पर चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, किस प्रकार के एसी से डीसी परिवर्तन क्षतियाँ कम है जब दक्षता अधिक हो? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेटल रेक्टिफायर। रेक्टिफायर कहते हैं एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, किस प्रकार की? तो मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीट्रिक प्रणाली में एसी तांबे के तार का आकार व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, व्यास mm से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक कैपेसिटर प्रकार के पंखे के मीटर में 8 पोल्स और कुंडलिया की संख्या 16 है तो कुंडल संख्या प्रारंभ कुंडल, तो ये प्रारंभ कुंडली कितनी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण कुंडली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, एक निम्नलिखित में से कौन सा फिलामेंट लैंप के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी, नाइक्रोम फिलामेंट। ये जो है ना लैंप के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है, कौन सा? नाइक्रोम फिलामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा ड्राइंग प्रक्रम सही है? ऑप्शन नंबर बी, लॉसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोमीटर कैलिपर्स की यथार्थता नापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, स्लिप गेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक पट्टों में बल्ब या पायलट लैंप एलईडी का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, सूचक व्यक्ति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना पानी भरे ही यदि किसी विद्युत केतली की बिजली चालू किया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इसकी विद्युत कुंडली जल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रथम आदेश प्रणाली का चुनाव कीजिए, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ग्लास थर्मामीटर में मरकरी को उबलते पानी में रखा हुआ। तो दोस्तों ये 35 क्वेश्चन है, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें जो कि डेली प्रैक्टिस से चलाया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।